काम भी वो उसी से करवाती थी। उन्हें तो जैसे बिना पैसे दिए एक नौकरानी मिल गई थी। डिम्पल को मजबूरन ये सब करना पड़ रहा था, पर उसने सोचा कि अगर वो इस बारे में अपने बड़े भाइयों से बात करेगी तो शायद वो उसकी बात सुने। भैया, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोल ना डिम्पल, क्या हुआ, कुछ चाहिए था तुझे? हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी आज़ादी चाहिए भैया। बड़ी भाभी और मजली भाभी ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है। मुझे फिर से कॉलेज जाना है, फिर से पढ़ना है भैया। क्या नताशा, ये क्या कह रही है डिम्पल? तुम दोनों ने इसकी पढ़ाई क्यों बंद करवा दी? हाँ, ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने? अरे हमने तो जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया है जी। हम तो डिम्पल का भला ही चाहते हैं, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम दोनों? अब रवि को ही देख लीजिए, कॉलेज में उसे मीरा से प्यार हो गया, अब 2-3 महीने में उससे शादी कर लेगा। आप खुद ही सोचिए, कहीं डिम्पल ने भी ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो हमारे खानदान की तो नाक ही कट जाएगी ना। और नहीं तो क्या, इस उम्र में ये सब चीज़ों में ही मन लगता है। पढ़ाई तो बस एक बहाना है। कहीं डिम्पल का पैर फिसल गया ना तो सारे समाज में हमारी थुथु हो जाएगी। लोग तो यही कहेंगे कि बिना माँ की लड़की को भाई संभाल नहीं पाए। हाँ, और डिम्पल की जिम्मेदारी माँ जी ने हमें ही तो सौंपी थी, तो हमें तो उसके लिए यही सही लग रहा है। बात तो तुम दोनों सही कह रही हो, इस उम्र में तो ये सब होता है। हाँ, मुझे भी तुम दोनों की बात सही लग रही है। अरे आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? अरे तू तो बीच में ही मत बोल। लड़की है डिम्पल, अगर कुछ हो गया तो परिवार का नाम खराब हो जाएगा। हाँ, और तू तो लड़का है इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं, पर इसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। डिम्पल, तू आज से घर में रहेगी, बस घर का काम सीख भाभीयों से। पर भैया, हमने कह दिया ना, बस बात खत्म, अब इस बारे में और बात नहीं होगी। बड़े भाइयों को भी उसकी भाभीयों ने ऐसे समझा दिया कि उन्होंने भी डिम्पल का साथ नहीं दिया। डिम्पल की पढ़ाई छूट गई। अब उसकी भाभियाँ उससे घर के काम करवाती, यहाँ तक कि अब उन दोनों ने काम करना ही छोड़ दिया था। बस डिम्पल पर हुक्म चलाती रहती। डिम्पल, डिम्पल, अब तक क्या कर रही है अपने कमरे में? इतनी देर क्यों हो गई? अरे आज इससे कहा था कि हलवा पूरी बना देना, और ये महारानी अभी तक आई नहीं कमरे से। बस आई भाभी। कहिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या पूछ रही है? चल जल्दी से हलवा पूरी बना दे नाश्ते में। आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज़ आज भाभी आप दोनों ही बना लीजिए ना। तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभियों को हुक्म देते हुए? हाँ, हमसे कह रही है बनाने को। वैसे भी आजकल आप करती ही क्या है भाभी? सारा काम तो आप मुझसे करवा लेती हैं, खुद तो दोनों बैठी रहती हैं। आज एक दिन आप बना लेंगी तो क्या हो जाएगा? ये इसकी ज़बान तो देखो कैंची की तरह चलती है, हमसे ज़बान लड़ा रही है। अभी तो सिर्फ तेरे भाइयों से कह के कॉलेज जाना बंद करवाया है, ज़्यादा बोला है ना तो घर से बाहर निकलवाना भी बंद हो जाएगा। फिर बैठी रहना अपने कमरे में सारा दिन। चल चल अब जल्दी कर, हलवा पूरी बना दे। और दिन की खाने में क्या बनाएगी? चल वो भी हम ही बता देते हैं थोड़ी देर में। ठीक है। डिम्पल के माता पिता के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी एकदम से पलट गई थी। कहाँ घर की परी कहलाने वाली 3 भाइयों में एक बहन आज उसकी खुद की मर्ज़ी से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। कहाँ उसने अपनी पढ़ाई को लेकर इतने सारे सपने देखे थे, और आज बस उन किताबों को देख देख कर वो अपने कमरे में रोती रहती थी।